वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़रा कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा पे थोड़ी सी बात हो जाए। जी जी, कराची में नज़ला खांसी के 30% मरीजों में कोरोना वायरस में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात ये बता रही हैं कि शहर में बड़ी तादाद में लोग नज़ला खांसी और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि टेस्ट करवाने पर 25 से 30% मरीजों में कोरोना मुस्बत आ रहा है। उन्होंने बताया कि 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1 और N1, जबकि 5 से 10% बच्चों में सांस की नाली के इन्फेक्शन की तस्दीक हो रही है। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना और इन्फ्लुएंजा H1 और N1 केसेस पर अस्पतालों में हंगामी गाइडलाइंस जारी की हैं। महकमा सेहत सिंध ने मुतल्लिका शोबों को हिदायत की है कि मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसेस की बर वक्त रिपोर्टिंग यकीनी बनाई जाए। सेहत के मराकज़ में PPE और दीगर ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए। मरासले में यह भी कहा गया है कि सरकारी और निजी सेहत के मराकज़ में इन्फेक्शन कंट्रोल के इक़दाम को मज़ीद मजबूत करें और अवामी आगाही मुहिम शुरू की जाए। मास्क पहनने, हाथ धोने और समाजी फासले पर जोर दें। तो अजरा पेचोहो ने भी कल बात की और उन्होंने ये जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब कोरोना की बात होती है तो हमें वही कोरोना याद आता है, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने ये बताया कि भाई इसकी इंटेंसिटी उस तरह नहीं है, नहीं है। और ये मामूली नज़ला जुकाम खांसी वगैरह की सी कैफियत होती है, तो इतना ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ने की कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, मजीद बात करने के लिए हमें डॉक्टर फैसल महमूद, सेक्शन हेड इन्फेक्शस डिजीजेस, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल, वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर ये बताइए कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें 30% कोरोना की तशखीस हो रही है उनके अंदर? वालेकुम सलाम लाने का शुक्रिया। तो ऐसा है कि ये वो सीज़न है जब आपके कोरोना वायरस या जो भी नज़ला खांसी ज़ुकाम वाले वायरसेस हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। हमारे पास एक्चुअली कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। हमारे पास ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। एंड ये रियली डिपेंड करता है आप कहाँ पे टेस्ट कर रहे हो, किसको टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक छोटा पॉकेट हुआ हो जहाँ पे कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हों। अच्छा, इन्फ्लुएंजा की जब आप बात करते हैं तो इसमें लोग असल में इसको समझते हैं कोरोना वायरस से ज़ाहिर है मुतासर हो चुके हैं ना, तो जहनी तौर पर साइकोलॉजिकली बड़ा अजीब सा फील कोरोना हो गया शायद। तो इन्फ्लुएंजा को ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या है? मामूली नज़ला जुकाम जो मौसमी होता है वो उसी तरह ले सकते हैं उसके? सो आई थिंक हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है कि जब आम ज़बान में कोई फ्लू बोलता है तो वो नज़ला खांसी ज़ुकाम को कह रहे होते हैं, मगर तिब्बी ज़बान में फ्लू एक ख़ास इन्फेक्शन कहते हैं जो कि एक वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोविड वायरस की तरह बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकता है। हमारे पास आईसीयू में भी कई लोग हैं अभी जिनको इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो ये वायरस भी काफ़ी शदीद इन्फेक्शन करता है और ये उन 3 वायरसेस में शामिल है जो कि सर्दियों के ज़माने में शदीद इन्फेक्शन करता है। कोविड, एक इन्फ्लुएंजा और एक तीसरा वायरस जिसको RSV कहते हैं। और लंग्स इससे मुतासर होते हैं? जी, लंग भी मुतासिर होते हैं। बिल्कुल कोविड जैसी शदीद बीमारी होती है इसमें। क्या एहतियात करनी चाहिए डॉक्टर साहब, स्पेशली फॉर किड्स? प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमारी वो जितनी भी SOPs थी वो हम सॉर्ट ऑफ भूल चुके हैं, तो प्लीज़ रिमाइंड अस। सो एहतियात के अंदर आई थिंक 3-4 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल मसले हैं, क्योंकि ये उन लोगों जिनके अंदर उम्र बहुत ज़्यादा होती है या जिनके दूसरे मेडिकल मसले होते हैं उनमें ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर आपको डायबिटीज, शुगर वगैरह है तो ख़ास ख्याल रखें कि वो अच्छे कंट्रोल में रहे। सेकंड चीज़ ये कि वैक्सीनेशन, सो कोविड की वैक्सीन तो हमारे पास अभी नहीं है, मगर इन्फ्लुएंजा इस वाले पर्टिकुलर वायरस की वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल थी जो कि हर साल अक्टूबर में आती है। तो ये प्लीज़ लगा लिया करें, अब तो देर हो गई है टू गेट दिस वैक्सीन। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, यानी कि गोश्त, सब्जी वगैरह खाएं, वर्जिश करें। एंड देन फाइनली अगर आपकी तबीयत खराब हो तो उस केस में मास्क जरूर पहन लें, बिकॉज ये वायरस बहुत जल्दी फैलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, बड़ा मिसकंसेप्शन है अराउंड वैक्सीन्स अब, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड लोगों ने जब लगाए तो उनको लगा कि जी वैक्सीन से हम बीमार हो गए हैं। उस पर भी ज़रा प्लीज़ मिसकंसेप्शन को दूर कीजिए। देखिए, वैक्सीन जो है वो आपको बीमार नहीं करती। वैक्सीन एक तरह से आपके जिस्म को सिखा रही होती है कि अगर ये वायरस या जो भी जरासीम आपके अंदर आएगा तो उससे आप लड़ें कैसे। तो एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही होती है, वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को वो बढ़ा रही होती है, उसको ट्रेन कर रही होती है।
तो अब हर बीमारी का अपना एक वैक्सीन होता है। बच्चों में तो हज़ारों वैक्सीन लगते हैं और इसी वजह से हमारे बच्चों के अंदर मात की शरह कम होती है। बड़ों के अंदर भूल जाते हैं कि बड़ों के भी वैक्सीन की ज़रूरत है। तो वैक्सीन प्लीज़ लगा लें बिकॉज़ ये ही आपको बचाएगा। और डॉक्टर साहब ये बताइए, चाइना में भी ये इन्फ्लुएंजा या फिर कोरोना की कोई मुख्तलिफ किस्म, और उसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सीरियस भी ये है, और हमें तशवीश इसलिए है कि चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात भी इस तरह के हैं कि काफ़ी चाइनीज़ यहाँ आकर काम करते हैं, फिर हम भी जाते हैं, तो इस पर हमें कुछ डरने की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल। सो चाइना के अंदर भी पूरे जैसे दुनिया के अंदर सर्दियों के मौसम में वायरसेस बढ़ते हैं, तो चाइना में भी ऐसी है। चाइना में फ़र्क ये है कि वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनका जो नेटवर्क है सर्वेलेंस का बीमारी देखने का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको वायरसेस ज़्यादा मिलते हैं। पर ये याद रखें कि वही वायरसेस जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस का जिक्र हुआ था वो हमारे पास भी आता है। हमारे पास भी इक्का दुक्का केसेस, इवन इस साल भी इक्का दुक्का केसेस आए और वो इतना शदीद बीमारी पैदा नहीं करता। राइट। और डिस्टेंस कितना मेंटेन रखने की जरूरत है जब आप निकलते हैं, पब्लिक में जाते हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं किसी के साथ, तो कितना फासला मुमकिन तौर पर हम रखें ताकि इस वायरस से? और डॉक्टर साहब ये भी ऐड करते चले कि मास्क पहनने दोबारा से हमें शुरू कर देने चाहिए। तो देखिए, मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनमें होता है जिनकी तबीयत ख़राब हो। तो किसी को अगर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो उनको मास्क पहनना निहायत ज़रूरी है क्योंकि वही दूसरे लोगों को बचाएगा। अगर आपको खुद मास्क पहनना है तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क पहनने में आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन उससे भी मिल जाती है फॉर श्योर। डिस्टेंस का जहाँ ताल्लुक है तो ये बहुत मुश्किल सवाल है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं। अगर आप बाहर हैं तो डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता बिकॉज हवा में चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। अगर आप बहुत एक बंद जगह में हैं तो डिस्टेंस में मेक अ डिफरेंस। मगर इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप देख रहे हैं किसी की तबीयत खराब है उनको प्लीज मास्क पकड़ा दें ताकि वो आपको ना सही। डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू सो मच फॉर योर इन भाई थोड़ा डिस्टेंस रखें, एहतियात तो जरूरी है ना, दूसरे अपने लिए तो खैर है ही, दूसरे को भी महफूज रखने के लिए जरूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों को देखने के लिए।